हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स चैनल। हमने चैनल पे टेंसर एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। टेंसर एनालिसिस एमएससी मैथमेटिक्स और एमएससी फिजिक्स का टॉपिक है, तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। और उसके अलावा यहाँ से बाकी जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट के लिंक मैंने आई बटन पे दे दी है, आप वहां से जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। अब तक हमने कुछ वीडियोस देख लिए हैं, इसके उसके अगला वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एडिशन। एडिशन टॉपिक अगर हम यहाँ से देखें तो टेंसर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है। टेंसर और एडिशन, टेंसर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हम यहाँ से एक ही साथ देख लेते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर देखें तो यहाँ से किस तरीके से डिफाइन होंगे। अगर हम यहाँ से एक टेंसर को लिखें, जैसे ए आई जे के, ए बार आई जे के को लिखें, तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा, ए एल एम एन की फॉर्म में लिख देते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन में ये वैल्यू है, दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन में वेरिएबल्स ये हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करें। डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे, और डिवाइड में आएगा डेल एक्स बार के। यहाँ पर आई के रेस्पेक्ट में आएगा हमारे पास एल, जे के रेस्पेक्ट में आएगा हमारे पास एम, और के रेस्पेक्ट में आ रहा है हमारे पास यहाँ से एन। ये लिखा जाएगा रेस्पेक्टिवली। हमें यहाँ से इसी ऑर्डर में लेने हैं, दूसरे सेम रैंक होना चाहिए और साथ ही उनका टाइप भी सेम होना चाहिए। तो दूसरा अगर हम टेंसर यहाँ से ले तो बी आई जे के आएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू क्या आएगी, बी एल एम एन आ जाएगा। इसके रेस्पेक्ट में डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे और डेल एक्स बार के ले रहे हैं, डेल एक्स बार के तो यहाँ से को पोजिशन में है, तो यहाँ से डेल एक्स बार के नहीं आएगा, एन आ जाएगा। डिवाइड बाय यहाँ से डेल एक्स एल आ गया, डेल एक्स एम आ जाएगा और डेल एक्स बार के आ गया। यहाँ से ये आ जाएगा, ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट, ये इक्वेशन आ गई सेकंड। अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन का हम एडिशन कर दें तो डेल आई ए बार आई जे के आ जाएगा प्लस बी बार आई जे के आ जाएगा। अब अगर रेस्पेक्टिवली यहाँ से हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ से ये एलिमेंट्स अगर देखें तो यहाँ से हमारे पास ये तो दोनों में हमारे पास सेम ही आ रहे हैं। यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन में ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे, बाकी वैल्यूज का एडिशन कर दें तो ए एल एम एन प्लस बी एल एम एन आएगा यहाँ से, और साथ ही आ गया डेल एक्स बार आई डिवाइडेड डेल एक्स एल, डेल एक्स बार जे डिवाइडेड बाई डेल एक्स एम आएगा, डेल एक्स एन डिवाइडेड बाई डेल एक्स बार के आ गया। तो यहाँ से ये तो आ गया हमारे पास एडिशन। इन केस हमें सब्ट्रैक्शन करना होता तो यहाँ माइनस आता, रेस्पेक्टिवली यहाँ माइनस आ जाता। तो टेंसर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें यहाँ से क्या ध्यान रखना है, टेंसर ऑफ सेम रैंक, एक तो इनकी रैंक हमारे पास सेम है, 2,1 टाइप के तो हैं, साथ ही हमारे पास दोनों का टाइप भी सेम है। लाइक हमारे पास यहाँ से हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन में कोऑर्डिनेट्स लिए हैं आई जे के दोनों में सेम लिए, रेस्पेक्टिवली हमने दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन प्लेन में भी एल एम एन दोनों में सेम ही लिए हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें यहाँ से यह ध्यान रखना है कि यहाँ से सेम रैंक एंड सेम टाइप हमारे पास होना चाहिए, तभी हमारे पास यहाँ से इसके लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। तो टेंसर में रैंक और टाइप से हमारा मतलब होगा, वी मीन दैट द टेंसर हैव सेम नंबर ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेस एंड कोवेरिएंट इंडिसेस हियर। नाउ कम टू द कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट। कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास यहाँ से होता क्या है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्ट्रैक्शन। What is contraction? Contraction अगर हम यहाँ से देखें, if a tensor we put one contravariant and covariant indices equal, then it is called contraction of a tensor. So अगर हम यहाँ से एक टेंसर लेके चलें ए आई जे के रेस्पेक्ट में यहाँ से को पोजिशन में एल एम एन ले लिया, यहाँ से इसका टोटल रैंक हमारे पास 5 है या फिर 2,3 है। तो कॉन्ट्रैक्शन हमें क्या कहता है, एक हमें यहाँ से कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेस लेनी है, एक हमें कोवेरिएंट इंडिसेस लेनी है। तो कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट इंडिसेस को हमें यहाँ से इक्वल लगाना है। तो अगर अब हम यहाँ से इनको इक्वल कर देते हैं, लेट अस टेक आई को एम के इक्वल कर दें। इफ आई इक्वल्स टू एम हम यहाँ से ले लेते हैं तो यहाँ से ये जो टेंसर होगा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और लिखा जा सकता है यहाँ से ए जे एल और एन, यहाँ से आई और एम इंडिसेस इक्वल होगी, और ये फॉर्मेट हमारे पास यहाँ से ये आ गया, विच इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर। कॉन्ट्रैक्शन में हमें सिर्फ इतना करना होता है, कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेस को कोवेरिएंट इंडिसेस के इक्वल लिखना होता है। सो contraction reduce rank of tensor, contraction reduce rank of tensor by 2। तो यहाँ से पहले टेंसर की रैंक हमारे पास टोटल 5 थी, अब हमारे पास 3 होगी। सो contraction reduce the rank of tensor by 2। एंड सिमिलरली अगर अब हम यहाँ से आउटर प्रोडक्ट देखें, देन आउटर
product of a tensor. Outer product can be written as here. Next is outer product और outer multiplication. outer product और outer multiplication में सीधा सा हमें यहाँ से ये करना है. अगर हम यहाँ से एक टेंसर ले लें a i j और यहाँ से l m n, दो कॉन्ट्रा में ले लिए हमने इसकी रैंक और तीन को वेरिएंट पोजीशन में हमने रैंक ले ली. इसी तरीके से b k पी क्यू, ये हमारे पास यहाँ से हमने दो टेंसर ले लिए. देन द प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर्स और आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर इज अ टेंसर हुज रैंक इज सम ऑफ दीज टेंसर्स रैंक हियर. सो अगर हम यहाँ से नया टेंसर लिखे c, यहाँ से इसके लिए इसकी रैंक क्या लिखी जाएगी, कॉन्ट्रा पोजिशन में इसमें आई जे थी हमारे पास, इंडिसेस यहाँ के थी, तो यहाँ आ जाएगी आई जे के रेस्पेक्टिवली एल एम एन पी क्यू. तो यहाँ से ये हमारे पास नया टेंसर लिखा जाएगा. सिंप्लीफाई कर लेना है हमें. सीधा सा करना क्या है, आउटर प्रोडक्ट इज आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर इज ऑल्सो अ टेंसर विद द रैंक सम ऑफ द गिवन टेंसर्स. तो यहाँ से जो टेंसर्स आपको पहले से दिए हुए हों उनके एलिमेंट्स, उनकी रैंक का सम. लाइक कि अगर हम यहाँ से देखें, इस टेंसर की रैंक हमारे पास क्या थी 2,3, रेस्पेक्टिवली इस टेंसर की रैंक थी 1,2. तो यहाँ से जो नया टेंसर बना है इसकी रैंक क्या आ गई हमारे पास 3,5. तो यहाँ से 2 + 1 3 आ गया, रेस्पेक्टिवली 3 + 2 = 5 आ गया. इस तरीके से ये हमने आउटर प्रोडक्ट कर लेना है. रेस्पेक्टिवली अगर हम यहाँ से अगली एंट्री देखें, अगली एंट्री हम यहाँ से देखेंगे इनर प्रोडक्ट. इनर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर हमारे पास क्या लिखा जाता है, इनर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज हियर. तो आउटर प्रोडक्ट में तो हमने सीधा सीधा ये किया था, दो टेंसर्स ले लिए, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आउटर प्रोडक्ट तब होगा जब यहाँ से उनकी कॉन्ट्रा वेरिएंट एंट्रीज और को वेरिएंट एंट्रीज का यहाँ से रैंक निकालते हैं. जब उनका सम आ जाएगा तो जो एंट्री बनेगी हमारे पास उसकी रैंक वही होगी. इनर प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ से आउटर प्रोडक्ट साथ में कॉन्ट्रैक्शन दोनों साथ होगा. तो अगर हम यहाँ से देखें ए आई जे एल एम एन, ये हमारे पास पहला टेंसर है. दूसरा टेंसर बी के पी क्यू है हमारे पास. तो इनर प्रोडक्ट में आउटर प्रोडक्ट के साथ हमने यहाँ से क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन. तो एक टेंसर की तो हमने यहाँ से कॉन्ट्रा एंट्री लेनी है सुपरस्क्रिप्ट में और दूसरे टेंसर की हमें सबस्क्रिप्ट एंट्री लेनी है. अगर दोनों को इक्वल कर दे तो इक्वल करने के बाद जो नया टेंसर बनेगा वो हमारे पास इनर प्रोडक्ट से बना हुआ टेंसर होगा. तो हमने आई और क्यू को इक्वल किया है. आई और क्यू को इक्वल करने से ये हमारे पास बन जाएगा सी जे क्यू एल एम और पी. यहाँ से इसमें भी इसकी जो रैंक होगी वो रिड्यूस होके 2 कम हो जाएगी. तो ये हमारे पास यहाँ से इनर प्रोडक्ट हो जाएगा. इनर प्रोडक्ट में हमने करना है आउटर प्रोडक्ट प्लस हमने करना है कॉन्ट्रैक्शन प्लस कॉन्ट्रैक्शन. तो ये हमने यहाँ से इसकी बेसिक प्रॉपर्टी देख ली. सबसे पहले तो हमने यहाँ से एडिशन सब्ट्रैक्शन किया. एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमने क्या कंडीशन काम में ली है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए रैंक और टाइप हमारे पास यहाँ से रैंक एंड टाइप हमारे पास सेम होना चाहिए, तभी हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा. ये ध्यान रखना है. इसके नेक्स्ट हमने किया था कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन में हमने यहाँ से ये किया था, कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमने एक कॉन्ट्रा एंट्री को इक्वल कर दिया था, कॉन्ट्रा इंडिसीज को इक्वल कर दिया था कोवेरिएंट इंडिसीज में. थर्ड एंट्री हमने यहाँ से ली है, थर्ड किया था हमने आउटर प्रोडक्ट. आउटर प्रोडक्ट में हमने सीधा सीधा यहाँ से उनको मल्टीप्लाई कर दिया था. मल्टीप्लाई करने से नए जो आउटर प्रोडक्ट करने पर जो रैंक बनी थी, रैंक हमारे पास फर्स्ट और सेकंड जो हमने इंडिसीज ली थी उनकी रैंक का हमारे पास इनका सम आएगा. इन दोनों की रैंक का सम अगर करेंगे तो जो आउटर प्रोडक्ट में रैंक बनेगी वो आ गया. लास्ट एंट्री हमने यहाँ से ली है इनर प्रोडक्ट. इनर प्रोडक्ट हम यहाँ से डिफाइन करते टाइम ये करते हैं, इनर प्रोडक्ट में एक तो हम आउटर प्रोडक्ट करते हैं, आउटर प्रोडक्ट के साथ साथ हम यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन भी साथ करते हैं. कॉन्ट्रैक्शन पर यहाँ से ये ध्यान रखना है, जरूरी नहीं हमेशा हम यहाँ से पहला जो टेंसर हमने लिया है उसका कॉन्ट्रापोजिशन लिखे, ऐसा कोई जरूरी नहीं. दो टेंसर अगर आपने लिए हैं ए और बी, एक की कॉन्ट्रा एंट्री आपको लेनी है और एक की को एंट्री आपको लेनी है, उन दोनों को आपको इक्वल करना है. इक्वल करने के बाद ये तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, उसके बाद उनका आउटर प्रोडक्ट कर देना है या फिर पहले आउटर प्रोडक्ट कर देना है उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन करना है. तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास इनर प्रोडक्ट. I hope you understand the explanation. Thanks for watching.